नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की लिए आया है, वो है एमपी की तरफ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का, जो ग्रुप 2 के रिक्रूटमेंट्स करवा रहे हैं। अभी जहाँ पे आप हैं वो है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड .mp.gov.in। ये इसकी पूरी वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। राइट, अब हम चलते हैं, इसको ज़रा हम हटा देते हैं एंड देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। वो यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म पे भी देख सकते हैं, स्क्रॉल होगा अभी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 असिस्टेंट अकाउंटेंट, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पर नज़र रखिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर मतलब एएओ का नोटिफिकेशन आया है, अकाउंटेंट का आया है और डिप्टी ऑडिटर का आया है। ठीक है, चलो भाई, तो इसके नोटिफिकेशन पर कैसे पहुंचना है वो देखते हैं। डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, सीधे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। 2022 के जितने नोटिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर एंड देन फिर अकाउंटेंट एंड डेप्यूटी ऑडिटर एंड अदर इक्विवेलेंट डायरेक्ट और बैकलॉग पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022। तो ये इसका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट निकला है। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, टाइप एग्जाम है, मतलब टेस्ट के थ्रू होगा। एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पे लिंक दे रखा है, रूल बुक एंड देन रिवाइज्ड पोस्ट, पोस्ट को कुछ रिवाइज किया गया है। स्टार्ट डेट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 8 अक्टूबर से भरे जाएंगे आपके लिए फॉर्म। और एंड ऑफ द फॉर्म का है 22 अक्टूबर तक आपको फॉर्म सिर्फ भरना है, यही डेट दे रखी है। रेक्टिफिकेशन एंड डेट, अगर कुछ भी एडिट करना है तो 27 तारीख तक का समय है। एग्जाम डेट आपकी होने वाली है 18 और 19 नवंबर को। ठीक, तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो ये रूल बुक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। ये रूल बुक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं यार क्या क्या ज़रूरी जानकारी और है हमारे सामने। देखो, मैंने आपको बता दिया 8 तारीख आपका फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो जाएगा एंड देन फिर 22 तारीख फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है। अगर कुछ भी इसमें एडिट करना है तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए 27 तारीख तक का टाइम दे रखा है। परीक्षा दिन क्या है आपका, परीक्षा का दिनांक क्या है, 18 एवं 19 नवंबर है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का परीक्षा शुल्क रहेगा, जिसमें अगर वो ऑनलाइन पोर्टल से करेंगे तो पोर्टल का शुल्क 60 रुपये रहेगा। इन शॉर्ट आपको 560 रुपये पे करने होंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये है। और सीधे भर्ती, बैकलॉग कोई शुल्क नहीं। अगर बैकलॉग है, सीधी भर्ती है तो फिर कोई शुल्क। सही है, तो ये सारी चीज़ें तो सेम है। वही 2 पालियों में इनका एग्जाम होने वाला है, प्रथम और द्वितीय, उसके बारे में आगे बताएंगे। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाला है, प्रथम के लिए, प्रथम होने वाला है 7 से 8 के बीच में उनको रिपोर्ट करना है। 8:50 से उनको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक का दिया जाएगा। 10 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण निर्देश होंगे, वो पढ़ने का समय मिलेगा। और 9 बजे से 12 बजे तक का आपका पेपर होगा। फिर यहाँ पे 12:30 से 1:30 का जो है रिपोर्टिंग टाइम है एंड देन फिर 2:20 से 2:30 तक आपका जो है महत्वपूर्ण समय दिया जाएगा कुछ पढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण जो निर्देश होंगे। एंड देन फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य, मतलब आधार आपका लिंक होना चाहिए, ये आपको बोला गया है। ये तो खैर अंडरस्टूड है। प्लस आज की डेट में सबका आधार जो है वो पंजीकृत होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा हम सीधे चलते हैं एज के ऊपर, है ना। एज के ऊपर चलेंगे। आयु सीमा, आयु सीमा आपकी होने वाली है 18 से लेके 40 वर्षीय। तो 18 से 40 वर्षीय की आयु सीमा होने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, इन सब के लिए 45 वर्षीय। ठीक है। अच्छा, इन्होंने आगे एक जानकारी दी है नोट करने वाली कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 10, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कि सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद पर भर्ती, ठीक है, कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्तियां, इन्होंने बोल दिया कि भाई कोविड-19 की वजह से 3 साल से हमने भर्तियां नहीं करी, है ना। 3 साल से ये एक्सेप्ट करने की हमने भर्ती नहीं करी थी। और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों को
अभ्यर्थियों का हित ध्यान में रखते हुए उन पे थोड़ा सा एहसान किया गया है कि प्रशासन ने क्या करा है, उनकी जो 3 वर्ष की छूट दे दी है। मतलब जो एज में जो रिलैक्सेशन है वो सभी लोगों को 3 साल का तो मिल ही गया, मतलब ये 40 साल कर दिया गया है। तो अधिकतम आयु सीमा थी वो 40 साल कर दी गई है, 3 साल का तो इसमें रिलैक्सेशन दे दिया। बाकी जो और अदर कैटेगरीज है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इतना सही है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है भाई, सभी लोगों के लिए 18 से 40 है, और जो एक्स मतलब अलग कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करी गई, उनके लिए 18 से 45। यहाँ पे भी उन्होंने फिर से इस चीज़ को बार बार मेंशन कर दिया गया है, मतलब इतना एहसान जताया जा रहा है कि हाँ भाई इतना हम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, कर भी रहे हैं लेकिन एहसान भी जता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो फिर हम चलते हैं सीधे अपने मेन पेज पर। ठीक है, तो मेन पेज आ गया हमारा ये आरक्षण। तो आरक्षण यहाँ बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो वैकेंसीज का आरक्षण है वो 20%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 16% है, ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ठीक है, तो ये तो सेम वैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं इनकी बम्पर भर्तियाँ। जो इनकी बम्पर भर्तियाँ इन्होंने निकाली हैं इस बार, वो एक बार ज़रा उनको एक झलक देख लो, कितनी सारी बम्पर भर्तियाँ इन्होंने निकाली, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, जो कुल भर्तियाँ निकाली गई हैं, कुल भर्तियाँ जो निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं 73। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं, 73 वैकेंसीज निकाली गई हैं। हालांकि काफ़ी कम है वैकेंसीज, और मोस्टली आपको 0 0 ही दिखाई दे रहा होगा काफ़ी जगहों पर, लेकिन उस सबको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, जो वैकेंसीज आई हैं बहुत ज़्यादा काम की हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत समय से लोगों को इंतज़ार था एमपी के लोगों को कि ऐसी वैकेंसीज आए। हालांकि नंबर बहुत कम है, बट उस चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज करें, पढ़ाई पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है, चलो भाई। ओके, सो सीधी भर्तियां एवं संविदा के रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है, एंड देन सीधी भर्तियां बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। तो टोटल मिला के आपकी हो जाएंगी जो आपको दिखाई दे रहा है, सीधी भर्तियां संविदा। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे पदों का नाम लिखा है लेखपाल, लेखपाल, लेखपाल। ठीक है ना, एंड फिर वरिष्ठ लेखपाल, वरिष्ठ लेखपाल, एंड देन फिर कैशियर। ठीक, एंड देन फिर सहायक लेखा अधिकारी। ये सारे पोस्ट आपको दे रखे हैं और उनके रिस्पेक्टिव पोस्ट दे रखी है। आगे चलते हैं, एक एक पोस्ट को ज़रा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण। तो मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन भोपाल, इसमें एक भर्ती आई है। कौन सी भर्ती आई है? लेखपाल की भर्ती आई है। 7 बम्पर वैकेंसीज आई है। ठीक है ना, ये 7 वैकेंसीज में कैटेगरी वाइज दे रखा है कि कितनी कैटेगरी में कौन किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, इनका ग्रेड पे भी दे रखा है वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे रहे। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने दे रखा है कि न्यूनतम जो शैक्षिक मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो 50% आपके होने चाहिए स्नातक में, तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए, 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, एवं शासन द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो 1 वर्षीय डिप्लोमा का भी कोर्स आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के। इसके बाद यहाँ पे आया हुआ है एक फिर से लेखपाल का, इस जगह पर आया है लेखपाल की वैकेंसी आई है। इसमें 8 पद के लिए आपका ये खाली है। यहाँ पे भी लगभग वैसा ही वेतनमान है, बस ग्रेड पे 1900 की जगह 2800 हो गया, 2200 से लेके 20,200। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपसे ठीक है, शासन मान्यता बीकॉम प्रथम श्रेणी शासन मान्यता प्राप्त संस्था टैली, इसमें टैली की 1 वर्ष की जो है कार्य अनुभव चाहिए, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा टैली के ऊपर, और बीकॉम अगर आपके पास में है तो आप आगे बढ़ सकते। फिर संस्थान संचालनालय में आया हुआ है लेखपाल की, एक पद आया है, एक पद वो भी आया है किसमें, ओपन में आया है, नील ओपन में अनारक्षित। ठीक है ना, 25,300 से लेकर 80,500 तक का वेतनमान रहेगा इसमें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
से स्नातक की, वाणिज्य में स्नातक की उपलब्धि तथा लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। विकास निगम लिमिटेड भोपाल में आया है, वन विकास निगम लिमिटेड में आया हुआ है वरिष्ठ लेखपाल की 3 पदों की वैकेंसी आई है, और कहाँ कहाँ पे आई है वो आपको बता दिया। ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी है वो होनी चाहिए 28,700 से लेके 91,300 तक, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड इसी में आया हुआ है वरिष्ठ लेखपाल की एक वैकेंसी आई है, ठीक है ना, इसी में आया, विकास निगम में ही आया है, वरिष्ठ लेखपाल की एक वैकेंसी आई है, वो भी किस में आई है, एसटी कैटेगरी में आई है। यहाँ पे सैलरी दे रखी है सेम बीकॉम 55%। ठीक है। अच्छा जी, नगर पालिका निगम सतना में आया हुआ है आपका कैशियर सहायक लेखपाल, 4 वैकेंसीज आई हैं। कहाँ कहाँ पे आई हैं, किस किस कैटेगरी में, वो बता दिया आपको। जो लेवल होने वाला है वो 6 होने वाला है, 25,300 से लेकर 80,500। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक व कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान, तो मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्लस कॉमर्स में से आपका स्नातक होना चाहिए, कॉमर्स फील्ड से। मेजरली कॉमर्स फील्ड का स्नातक रिक्वायर्ड है सभी जगह पर। कुछ जगहों पर टैली का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। नगर पालिका निगम कटनी में आपका सहायक लेखा अधिकारी के लिए कुल 1 पद आया, बम्पर बढ़ती है भैया 1 पद की, और अनारक्षित पद में है, अनारक्षित कैटेगरी में है। 36,200 से लेके 1,14,800 तक का यहाँ पे वेतनमान होने वाला, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। सही है। इसी में फिर कैशियर सहायक लेखापाल 2 वैकेंसी आई हैं, सेम वही यहाँ पे आपको दे रखा है। ये होने वाला है आपका सैलरी का, मान्यता प्राप्त कॉमर्स विषय एंड कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान। सही। नगर पालिका निगम रीवा में आपका आया है, 1 पद आया है सहायक लेखा अधिकारी के लिए, तो वैकेंसीज काफ़ी कम है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। वेतनमान इसका 9300 से लेकर 34,800 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सही है। नगर पालिका निगम ग्वालियर में निकला हुआ है कि सहायक लेखा अधिकारी के लिए 1 पद आया हुआ है। ठीक। और इसमें भी वही है, 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 36 है। मान्यता प्राप्त बीकॉम एंड लेखा परीक्षा उत्तीर्ण मध्य प्रदेश। सही। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका निगम भोपाल में एक वैकेंसी आई है, किसकी, सहायक लेखा अधिकारी की 1 वैकेंसी आई है। 36,200, 1,14,800 एंड देन फिर बीकॉम लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक। ओके। तो आरक्षण तालिका सीधा भर्ती, कुल पद कितने आए, कैशियर सहायक लेखापाल की 3 पद आए हैं। कहाँ पे आए हैं ये, नगर पालिका निगम भोपाल में आए। सही है। तो यहाँ पे 25,300 या 80,500 तक का रहेगा। एंड मान्यता प्राप्त कॉमर्स विषय में स्नातक कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान। इतना सही हो गया। ठीक है। संविदा भर्ती, अभी तो सीधी भर्ती थी, अब संविदा भर्ती में कनिष्ठ लेखा अधिकारी में कुल 7 पद आए हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं। 43,000 का वेतनमान है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सही है। ओके भाई। अब आरक्षण तालिका सीधी भर्ती कहाँ पे है, ये है पर्यावरण नियोजन, यहाँ पे आया भोपाल में। पर्यावरण नियोजन में लेखा सहायक की है, 2 पद की वैकेंसी है। बाप रे, इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं। 25,300 से लेके 80,500 वैकेंसीज का जो नंबर है बहुत कम आया है, वो भी तब जब इतने समय के बाद में वैकेंसीज आई है। मतलब आप सब समझिए, लगभग 3 साल तक तो कोरोना के चक्कर में, और 2 साल पहले पेपर हुआ, तो लगभग 4 से 5 साल के बाद में वैकेंसी आई है, और टोटल 73 वैकेंसीज दे रहे हैं। तो वैकेंसीज का नंबर वैसे भी बहुत कम है, इतने समय के बाद दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा होना चाहिए था, बल्कि कम आ रहा है। तो ये जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है इस नोटिफिकेशन को, बट ठीक है, जितना है उसमें काम चलाना पड़ेगा। स्नातक बीकॉम उत्तीर्ण व मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये होना चाहिए, टैली का 1 साल का अनुभव होना चाहिए, कार्य अनुभव टैली टैक्सेशन। ठीक है ना। एंड देन फिर यहाँ पे आ गया हमारा, इस संस्थान में उप अंकेक्षक कुल 19 पद हैं। चलो, कुछ तो सही दिखा, 19 पद हैं, है ना। तो यहाँ पे 25,300 से 80,500 का
वेतनमान है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक डिग्री की उपलब्धि होनी चाहिए। उप अंकेक्षक में 5 पद आए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही सेम है, वाणिज्य की डिग्री और सेम सैलरी। ओके, अलग अलग आए हैं, ठीक है ना। विकलांग भर्ती है ये, विकलांग भर्ती में, ठीक है, ये क्या थी, ये सीधी भर्ती थी, ठीक है, ये विकलांग भर्ती आई है, 7 पद हैं और बस इतना ही है। तो कुछ काम की जो बातें थी वो हमने कर ली हैं, ठीक है ना। एज सच अब कोई बहुत ज़्यादा काम की बातें बची नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो इसके जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना, तो एक बार आपको फॉर्म किस तरह से भरा जाता है वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। अभी तक के लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि भाई PEB मतलब कि प्रोफेशनल एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी आई है, उप समूह 2 सहालेखक अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखपाल, उप अंकेक्षक एंड समक्ष पदों की सीधी एवं विकलांग भर्ती आई है। 8 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 22 तारीख तक फॉर्म चलेंगे। 73 टोटल वैकेंसीज हैं। 560 रुपये का आपका ऑनलाइन फॉर्म का फीस रहेगा, 500 रुपये फीस है, 60 रुपये पोर्टल का फीस, सही है। जो पेपर होंगे वो 18 और 19 तारीख को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको हमने पहले ही मिनट में दे दी थी, इस माध्यम, किस माध्यम से, इस माध्यम, यहाँ पे आपको सारी ये जानकारी पहले ही मिनट में इस वीडियो के दे दी गई थी। बस 73 वैकेंसीज ने जब फॉर्म खुला तब आपको दी। तो भाई वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बने रहिएगा इस चैनल पर। आपको ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी सूचनाएं, ज़रूरी अपडेट्स, ज़रूरी रिक्रूटमेंट्स टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे जल्दी से जल्दी दे दिए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।